जय श्री श्याम दोस्तों। आरबीएससी बोर्ड जो क्लास 10th की कक्षाएं हैं मैथ विषय के लिए शुरू हो चुकी हैं। तो जिस जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 9 की परीक्षा दी है, उत्तीर्ण की है, तो उनके लिए हम जो अपना चैप्टर वन है अपना क्या, वास्तविक संख्या या रियल नंबर, ठीक है, उसकी एक्सरसाइज अपन 1.1 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपना कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो क्लास देख लेना। तो अपना क्या है, एक तो भाजकता के नियम, ठीक है, वो आपको याद कर लेना है। भाजकता के किस किस संख्याओं में किस किस का भाग जाता है, ठीक है। दूसरा अपन बात करें तो अपने को याद रखना है अभाज्य संख्याएं, ठीक है। 1 से 100 तक याद रख लो अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं। तो एक अभाज्य संख्या के बारे में आपको पढ़ लेना है, ठीक है। फिर बाकी अपन इस क्लास में करते चलेंगे आगे। देखो 1 से 100 तक की, ठीक है, 1 से 100 तक की क्या क्या अभाज्य संख्या है उनको आपको एक बार बेसिक सरसरी तौर पर देख लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले चलते हैं अपना क्वेश्चन, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें 5 पार्ट है, तो अपन पहला पार्ट है अपना 140 को करना है। किसको करना है? 140 को। देखो सबसे पहले हम 140 के जो अभाज्य गुणनखंड है ना वो करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा, क्योंकि आपको भाजकता का नियम पता है तो फास्ट कर लोगे। 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 70। फिर 70 में 2 का भाग देंगे, क्रम से देख के चलना है। 2 का दिया तो क्या आ जाएगा? 35। फिर 2 का तो नहीं जाएगा, फिर अपन किसका देंगे? 5 का। किसका देंगे? 5 का। 5 का गया 7 बार, फिर 7 में 7 का। तो अपना 140 बराबर में क्या हो जाता है? 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 7, ठीक है। या अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 1 गुणा में 7 की पावर 1, ठीक है। ये तो अपनी बुक का क्वेश्चन है, लेकिन 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया था इसकी घातों का योगफल पूछा गया। तो घातों का योगफल पूछ लिया जाए तो वो अपना 2 प्लस में 1 प्लस में 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, ठीक है। ये अपना 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अपना बुक का क्वेश्चन यहीं तक है, ठीक है। ये अपने को प्राइम फैक्टर के रूप में व्यक्त करना था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना आ जाता है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। 156 को प्राइम फैक्टर के रूप में व्यक्त करेंगे तो सबसे पहले अपन किसका भाग देंगे? 2 का। किसका देंगे? 2 का, क्योंकि अंतिम अंक 6 दिख रहा है। 2 का दिया तो कितनी बार जाएगा? 78 बार। फिर 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा? 39। फिर 3 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 13 बार। फिर 13 में किसका देंगे? 13 का तो कितनी बार? 1। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड है ना वो क्या हो जाएंगे? 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। तो अपना क्या आ जाता है? 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 13 की पावर 1 आ जाता है, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है। इसी क्रम में अपना इसका थर्ड पार्ट है। 3825 के अभाज्य गुणनखंड करना है। तो इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं। किसका नहीं जाएगा? 2 का। किसका देके देखेंगे? 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है? 3। 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 पंजू 15। फिर अपन इसमें किसका देंगे? 3 का देंगे। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजू 15, ठीक है। फिर अपन 5 का देंगे, 5 8 40, 5 5 25। फिर अपन 5 का देंगे, कितनी बार जाएगा? 17 बार। फिर अपन 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 का जाएगा। तो 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आ जाते हैं? 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 17, ठीक है। यह लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 2 गुणा में 17 की पावर 1। ये इसके क्या हो जाएंगे? अभाज्य गुणनखंड। ये अपना सॉल्यूशन हो जाता है। आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा शॉर्ट क्लास के रूप में। आपको ना कि ज़्यादा बड़ी क्लास अपलोड करके आपका समय ख़राब न करके एक शॉर्ट जो आप पढ़ सकते हैं डेली रूटीन में, आप 15 से 20 मिनट हमारी वीडियो को दे ही सकते हैं। आपको 100 नंबर जो मिशन 100 है उसी क्लास तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन आ जाता है 5005, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले 5005 में किसका भाग जाएगा? ना तो 2 का जा रहा है ना 3 का। तो अगली अभाज्य संख्या 5, 5 का जाएगा 101, ठीक है। इसमें किसका जाएगा? 7 का जाएगा। 7 एकम 7, 7 चौक 28
और 7 ये 21। फिर अपन इसमें किसका देंगे 11 का, 11 एकम 11, 11 तिये 33। फिर किसका देंगे 13 का, 13 एकम 13। तो 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड है ना वो हमारे पास क्या आ जाते हैं 5 गुणा में 7 गुणा में 11 गुणा में 13। ठीक है, तो इसमें सभी अभाज्य गुणनखंड की जो घात है वो क्या है 1 1 है, तो आगे करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अपना है इसका नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक, 7429 में अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो 7429 में देखो 2 का देंगे तो नहीं जाएगा, अंकों का योग किया 3 का भी नहीं जा रहा, तो इसमें डायरेक्ट भाग जाएगा 17 का, 17 का जाएगा। 17 चौक 68 बच गए कितने 6। ठीक है, और 17 तिये 51 और 17 सात 119। ठीक है, फिर 19 का भाग देंगे, 19 दूनी 38, फिर 19 तिये 57, फिर इसमें 23 का भाग जाएगा। ठीक है, तो 7429 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो अपने पास आ जाते हैं 17 गुणा में 19 गुणा में 23। ठीक है, तो ये अपने इसके क्या हो गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो आज की क्लास में जो अपनी क्लास 10th है, क्लास 10th की जो हमने आज शुरुआत की है, तो एक्सरसाइज जो 1.1 है ना उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है। ठीक है, केवल क्वेश्चन 1 को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे और इसी प्रकार से हम चैप्टर वाइज जो प्रत्येक एक्सरसाइज है उनको कंप्लीट करते चलेंगे और प्रत्येक जो चैप्टर है 1 to 14 उनका अपन रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक बेहतरीन रूप में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।